जैसे कोई चीज़ जल जाए तो कैसा धुआँ निकलेगा ना संगत जी, वो काला धुआँ, उसकी वो वेपर्स हमें दिखाई देती हैं ब्लैक ब्लैक, तो वैसा उनके बॉडी में से पूरा रिमूव हो रहा था, निकल रहा था, बाहर जा रहा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा आनंद अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, जैसा कि अपने पहले सत्संगों में मैं बता चुकी हूँ, पति अंकल पर भारी वशीकरण उनके ही परिवार वालों द्वारा किया गया है। वजह से प्रॉपर्टी है, और इन डिटेल तो हम उसमें जाएंगे नहीं। और उस वशीकरण के वशीभूत होकर पति अंकल ने पूरी जो लाइफ मेरे साथ उन्होंने जी है, सिवा मुझे घृणा, तिरस्कार, द्वेष और यातनाएं देने के, बुरे शब्द बोलने के, और भी कई साजिशें की। और खुद तो बुरी संगत में पड़ने की वजह से हैवी ड्रिंकर हो गए, और उसके चलते भी कई सारी परिवार में कलह क्लेश चलते रहे, जो आज भी चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे गुरुदेव की रहमतों के वजह से उनमें सुधार आ रहा है। ये गुरुदेव की बहुत बड़ी रहमत है। तो संगत जी, गुरुदेव ने मुझे ये सारी क्लियरिटी दी, और मुझे उन्होंने कहा था कि तुझे ही अपने परिवार को बचाना है, और तेरे जो पति अंकल हैं वो अच्छे इंसान हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वशीकरण के चलते उनका व्यवहार इस तरह से हो जाता है। उन लोगों की चुंगल से और उन भयावह परिस्थितियों से तुझे ही तेरे पति को बाहर निकालना है, और ये सारा काम माता रानी भी करेंगी, माँ काली तेरे साथ है। संगत जी, आज नौ दुर्गों का 9वां दिन है। आज रामनवमी भी है, और आज सुबह गुरुदेव की रहमत से मुझे उन्होंने उठाया, जबकि इतने दिनों में ना मैं ठीक से कुछ नाम जप वगैरह जो भी कर पा रही थी, वो उनकी कृपा थी। सत्संग तो बिल्कुल शेयर हो ही नहीं पा रहा था। बॉडी में बहुत पेन था, बहुत तकलीफ़ें थी संगत जी, जिसे मैं शब्दों में शायद ना बता पाऊँ। लेकिन फिर भी गुरुदेव की रहमत हुई, उन्होंने थोड़ा सुबह उठाया। लेकिन जब मैं चैंटिंग कर रही थी, नाम जप कर रही थी संगत जी, तो हो नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल से कर पा रही थी मैं। और करते-करते मुझे इतनी थकान हुई कि मेरी थोड़ी-सी हल्की-सी नींद लग गई थी। और उस समय मेरे पति अंकल मुझे कैसे दिखे संगत जी, मतलब उनके 3 रूप दिखे। मतलब एक रूप में वो बैठे हुए हैं, भगवान के सामने आराधना कर रहे हैं। दूसरा रूप उन्हीं का आया, वो चलते हुए आया और मेरे सामने खड़ा हुआ, और उनके बॉडी में से काला-काला धुआँ निकल रहा था। जैसे कोई चीज़ जल जाए तो कैसा धुआँ निकलेगा ना संगत जी, वो काला धुआँ, उसकी वो वेपर्स हमें दिखाई देती हैं ब्लैक ब्लैक, तो वैसा उनके बॉडी में से पूरा रिमूव हो रहा था, निकल रहा था, बाहर जा रहा था, ऐसा दिखाई दिया संगत जी। और एक और तीसरा स्वरूप दिखा, जो बहुत फैटी थे, और स्वेलिंग थी उनके बॉडी में। तो संगत जी, एक जो स्वरूप उनके भगवान के सामने बैठा हुआ था, मुझे ये समझ में आया कि ये रूप गुरुदेव ने मुझे अब ब्लेस कर दिया है, और जो कि पूर्ण रूप से सात्विक है। दूसरा स्वरूप जो दिखा, जिनके बॉडी में से ब्लैकिश एनर्जी बाहर निकल रही थी, मतलब वो बुरी बुरी गुणधर्म वाले, बुरे गुणों वाले जो मेरे पति अंकल थे, उन्हें ठीक कर दिया। तीसरा स्वरूप जो दिखा, जो बॉडी में स्वेलिंग थी, ऐसा लग रहा था मानो उनकी बीमारियां हटा दी गुरुदेव ने। तो इस तरह से ये काफ़ी कुछ सुधार मेरे पति अंकल में गुरुदेव ने लाया, और मुझे इतना सुंदर ड्रीम दिखाकर, ड्रीम क्या कहें, वास्तविकता ही थी। मैं गुरुदेव के सामने ही मंदिर में अमृत वेले में बैठी हुई थी, उस समय गुरुदेव ने ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई, उसके लिए और मुझे ब्लेस किया। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इन पूरे 9 दिनों में रोज़ ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई दी हैं मुझे
और गुरुदेव मुझे सत्संग ऐसे भयावह सुना रहे थे और चारों तरफ से बहुत हैवी, बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक के वार मुझ पर और मेरे परिवार पर हुए हैं। लेकिन गुरुदेव ही शक्ति दे रहे थे, माता रानी मुझे शक्ति दे रही थी और उनकी ब्लेसिंग की वजह से मैं सारी चीज़ों का सामना कर पाई, मैं नहीं कर पाई। सब कुछ मेरी माता रानी ने और मेरे गुरुदेव ने सब कुछ झेला है, मुझे प्रोटेक्ट किया है, मेरे अपनों को प्रोटेक्ट किया है और साथ ही साथ मुझे दिखाया भी है कि कौन से दिन किसने किया। 2 दिन तो ऐसे ही प्रत्यक्ष दिखाया है संगत जी। मैं सोई हुई हूँ बेड पर और मेरे सिरहाने पर जो शत्रु महिला मेरे जीवन में है मुख्य रूप से, वो ठीक वो कौन है वो मैं जानती हूँ, बट यहाँ मैं उनका वर्णन नहीं करूँगी संगत जी। तो वो मेरे सिरहाने पे बैठी हैं और पता नहीं क्या कर रही हैं। तो मैं ड्रीम में ही कह रही हूँ, ऑल नेगेटिविटी सेंड रिटर्न्स टू द सेंडर, कट कैंसल डिलीट, कट कैंसल डिलीट, कट कैंसल डिलीट, नो नो नो, ऐसा मैं ड्रीम में ही कह रही हूँ। तो मेरे पति अंकल मुझे उठाया उन्होंने कि क्या हो गया तुम्हें, क्यों ऐसा बोल रही हो। तो मैंने कहा, मैं फिर वापस से सो गई और वो प्रत्यक्ष मेरे सामने बैठी हुई थी, मतलब मेरे सिरहाने पे बैठी हुई थी, मुझे वो दिख रही थी। वो क्या क्या कर रही हूँ मुझे दिखाई दे रहा था संगत जी। इस तरह से दिखा। बाकी मेरे प्रोफेशनल लाइफ में जो मेरे कलीग्स रहे हैं वो उनका दिखा, फ्रेंड सर्कल में दिखे, सोसाइटी में हम रहते हैं, पड़ोस में हम रहते हैं, हर रिलेटिव्स जो हमारे, मतलब मायके पक्ष में से भी, मामा पक्ष के यहाँ से दिखे संगत जी। तो अजीब सा दिखा संगत जी, हर रोज नए नए लोग दिखते जा रहे थे और कब कौन क्या कर रहा है हर चीज़ मुझे क्लैरिटी मिल रही थी संगत जी। ड्रीम के द्वारा भी मिल रही थी, टैरो रीडिंग के द्वारा भी मिल रही थी, गुरुदेव के सत्संग से भी मिल रही थी और बहुत कुछ दिखा दिया, बहुत क्लैरिटी दी है और ये भी बताया कि कितनी भयंकर परिस्थितियों से मेरी और मेरे अपनों की रक्षा हो रही है संगत जी। कई बार हमें ऐसा लगता है ना, अगर हम 3D वर्ल्ड में देखें कि हम तो वहीं के वहीं रुके हुए हैं, हमारी प्रोग्रेस ही क्या हो रही है। हाँ, बाकी दुनिया देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बट ऐसा नहीं है। आज अगर हम 5D वर्ल्ड के दृष्टिकोण से देखें तो वी आर अलाइविंग, हम हैं, हमारा अस्तित्व है। मैं आज ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मुझे पूरी तरह से मट्टी पलीत करने के लिए, मेरे अपनों को मिटाने के लिए हर एक चीज़ लोगों ने प्रयास कर लिए और एक्सट्रीम लेवल पर भी जाकर प्रयास किए हैं और झुंड बनाकर प्रयास किए हैं, और एक दो झुंड नहीं, कई झुंड अलग अलग डायरेक्शन से लोगों के द्वारा किया गया है संगत जी। क्या नहीं किया, और उन उन सब के बावजूद मैं यहाँ पर हूँ, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि हम सन्मार्ग पर लगे हुए हैं, वरना दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, क्या से क्या गंदगी में डूब चुकी है और उन्हें एहसास भी नहीं है कि वो किस गलत दिशा में जा चुके हैं और क्या से क्या कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए कि सबसे बड़ी बात तो हम सुरक्षित हैं और दूसरा हम सन्मार्ग पर लगे हुए हैं और हमारे बुरे कर्म कटते चले जा रहे हैं। और देखा जाए तो ये जो लोग हमारे ऊपर ऐसे गंदे वार कर रहे हैं या इतनी गंदी साजिशें कर रहे हैं, इनका तो हमें एहसान मानना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही बहुत जल्दी जल्दी हमारे कर्मों को काटने में हमारा सहयोग किया। सो आई विल बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम एंड मेरे गुरुदेव, आपका तो मैं हृदय से अनंत 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 शुक्राना करती हूँ। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से शुक्राना, और मेरे पति अंकल की ओर से बहुत बहुत शुक्राना, मेरे प्यारे बच्चों की ओर से शुक्राना। मेरी माँ का सत्संग मैं बाद में शेयर करूँगी, बट उनको आपने न्यू लाइफ ब्लेस की, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। मेरे भाई को न्यू लाइफ आपने ब्लेस की, एक बार नहीं कई बार की, उसकी भी रक्षा आप कर रहे हैं, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। मेरी छोटी बहन की लाइफ आप संवार रहे हैं, उसकी ओर से आपका शुक्राना।
हम सभी की ओर से, हम समस्त संगत परिवार की ओर से बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। रामनवमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मेरे संगत परिवार के लिए रामनवमी की अनंत-अनंत शुभकामनाएँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जो व्यक्तित्व है उसका अंश मात्र भी हमारे जीवन में हम आत्मसात कर पाएँ, यही गुरुदेव के श्री चरणों में अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी रूहानी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं पूनम दिल्ली से अपना रात्रि वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता दी। संगत जी, आज अष्टमी थी और अष्टमी की ये रात्रि शुरू हो चुकी है। रात के 10:11 हुए हैं और मैं गुरुजी महाराज के दरबार में मंदिर में बैठी हुई हूँ और माता रानी की जोत अभी भी जल रही है संगत जी। फर्स्ट डे से अभी तक कंटिन्यू चल रही है। शुक्राना है माता रानी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, और गुरुजी महाराज का भी कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, बहुत सुंदर दर्शन है माता के दरबार के। माता की जोत इतनी प्यारी जल रही है, एक ही लय में जल रही है। और संगत जी, आज जब अष्टमी पूजी तो सुबह मैंने पहले अमृत वेला किया और अमृत वेला के साथ ही थोड़ा सा बचा था तो मैं साथ साथ ही काम शुरू कर दिया, क्योंकि आज कंज के जिमानी थी, कंजकों को बुलाना था। तो संगत जी, बहुत सुंदर सारा काम हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से, क्योंकि सफाई 2-3 दिन पहले से ही गुरुजी महाराज करवानी शुरू कर देते हैं। वो मन में भाव डालते हैं कि ये भी साफ कर, ये भी साफ कर। तो संगत जी, सब कुछ कर्टन्स वगैरह सब साफ करवाए गुरुजी महाराज ने, सोफे के कवर और न्यू बेडशीट और सब कुछ, मतलब बहुत नीट एंड क्लीन। एक-एक कपड़ा धो चुकी थी कल। और संगत जी, क्या है, आज के लिए मैंने कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ा था और सुबह रात में सारा किचन वगैरह सब साफ किया था और अंकल जी भी रात में यहीं थे घर पे। तो संगत जी, सारा काम निपटा के कल तो जो फास्ट था तो वो कुट्टू के आटे की पूरियाँ और आलू की सब्जी और दही, वो उसका भोग लगाया माता रानी को और सबने वही प्रसाद खाया। और संगत जी, सुबह उठते ही मैंने 4 बजे जब अमृत वेला किया, संगत जी उसके साथ ही काम शुरू कर दिया। अंकल जी भी मेरे साथ उठ गए और वो भी शुरू हो गए। संगत जी, सारा काम हमारा 9 बजे तक सब तैयार हो गया। प्रसाद वगैरह सब तैयार हो गया, सफाई, नहाना-धोना सब। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना माता रानी, सही समय पे सारा काम करवा दिया और कंजकें मेरी धोती गई नीचे। संगत जी, वैसे तो वो कंजकों में जाती नहीं है, लेकिन बिल्डिंग में उन्होंने बुलाया उसको। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, प्यार से बुला रहे हैं तो चले जाओ। तो वो गई और संगत जी, वो 2 घर में उसको बुलाया कंजकों में और वो वहाँ पे होके आई। शुक्राना माता रानी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और फिर संगत जी वो अपने साथ कंजकों को लेके आई। कितनी सारी कंजकें संगत जी, बहुत आनंद आया देखकर। इतनी छोटी-छोटी संगत जी, कोई भी बड़ी कंजक नहीं थी। और एज ग्रुप होगा 4 साल से शुरू होके संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर रहा होगा तो 10-11 साल। लास्ट कंजक की जो एज थी वो 10-11 साल की होगी। और कितने सारे लोकड़े संगत जी, 6 कम से कम 6 लड़के थे और संगत कंजकी थी संगत जी, कम से कम 11 के करीब कंजकें थी और पूरा घर ड्राइंग रूम भर गया। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
ये कृपा थी गुरुजी महाराज और माता रानी की। सो उसके लिए मैं कितना शुक्राना करूँ, जितना भी शुक्राना करूँ बहुत कम है। बहुत आनंद आया उनको देख के। और हम सब नहा चुके थे तो मेरे धोते ने मेरे हस्बैंड ने बोला उसको कि बेटा तुम कंजकों के पैर धुलाओ। और संगत जी मैंने पहले ही तैयारी की हुई थी। अ, तिलक प्रसाद रखा उसमें और मूली और संगत जी थोड़े से फूल भी तोड़ के मैंने थाली में रखे। और मेरी धोती जो है वो तिलक करती गई और मैं मूली बांधती गई और साथ में उनके ऊपर फूलों की बारिश की। इससे क्या था संगत जी, ये भाव मन में आए मेरे कि कंजकों के रूप में माता रानी और गुरु जी महाराज स्वयं आ रहे हैं। और संगत जी ये भाव आया कि मैं फूलों की वर्षा करूं उनके ऊपर। तो संगत जी वो की हमने। और वो कंजके और लोकड़े इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, बहुत आनंद आया। और संगत जी सुबह से ही हमने पहले सबसे पहले तो मैंने अमृत वेला किया और मंत्र जाप चला 108 बार। और उसके बाद मेरे अंकल जी ने डेक पे लगा दिया महामृत्युंजय जाप संगत जी। और उसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसा लगाया। और फिर उसके बाद माता की भेंटें। संगत जी इतना सुंदर घर में माहौल लग रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था और माता की भेंटें चल रही थी और कंजके आके नाचने लगी संगत जी। और संगत जी मैं भी साथ में नाचने लगी। मैं इतनी मेरे को आनंद आया, मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं भी नाचने लगी। और शुक्राना है माता रानी आपका, शुक्राना है गुरु जी महाराज। ये अष्टमी का जो पर्व था बहुत धूमधाम से, बहुत सुंदर तरीके से मनाया। और बहुत कंजकियाँ इन्होंने आशीर्वाद भी दिया और बहुत आनंद से उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और गिफ्ट देख के बहुत खुश हुई संगत जी। जिसमें एक जो लोकड़ा था संगत जी, वो मुझे क्या लगा कि गुरु जी महाराज स्वयं विराजमान हैं और वो हठी कर रहे हैं। संगत जी जब प्लेट उसे दी तो उसने पर्स भी ले लिया, हेयर बैंड भी ले लिया, क्लिप भी ले लिया। संगत जी लेकिन कह रहा था प्रसाद नहीं खाऊंगा। तो मैंने बोला क्यों, थोड़ा सा तो प्रसाद मुँह लगाओ आप, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कह रहा नहीं मैंने खा लिया, मेरा पेट बहुत भर गया, मैं प्रसाद नहीं खाऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप बैठो। तो लोहरी, जीरा, पानी की बॉटल वगैरह सब दे दी संगत जी। और वो जो प्रसाद की थाली थी वो उसने अलग रखवा दी, संगत जी नहीं ली उसने। और जब वो जाने लगा मेरे को ध्यान नहीं दिया कि उसकी थाली यहीं है, उसने खाया नहीं। मैंने उसको एक बाइट भी अपने हाथ से खिलाने की कोशिश की संगत जी। उसने बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा, बोला ना मैं नहीं खाऊंगा। संगत जी नहीं खाया। बहुत प्यारा सा था वो। और पता नहीं क्यों मेरे मन में भाव आया कि गुरुजी महाराज ये अटखेलियाँ कर रहे हैं। लेकिन संगत जी मैंने फिर ध्यान नहीं दिया, उसके बाद मैं कंजकों में लग गई, सबको प्रसाद दिया। और संगत जी जिसमें एक कंजक थी उसकी एज होगी मेरे ख्याल से 9 और 10 के बीच में होगी संगत जी। इतना सुंदर तेज उसके चेहरे पे, इतना बड़ा मुँह, आँखें इतनी सुंदर, इतनी बड़ी-बड़ी और बहुत प्यारी। उसने लैवेंडर कलर का वो पहना था ड्रेस, प्लाज़ो और शॉर्ट टॉप। और बहुत सुंदर गोरी और बहुत प्यारी, आकर्षित, बिल्कुल बिल्कुल अलग ही लुक लग रहा था। तो पता नहीं क्यों मैंने भी उसको बहुत ध्यान से देखा, मुझे लगा कि माता रानी इस रूप में आई हैं। तो संगत जी थोड़ा-सा अट्रैक्शन हुआ मेरे को। और मैंने उसके पास जाके तो उसने कुछ नहीं बोला। जब मैं पर्स दे रही थी सबको तो संगत जी उसने मुझे बोला कि आंटी मुझे रेड वाला दो। संगत जी मैंने एक बार देखा उसको तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसे रेड पर्स दे दिया, मुझे बहुत प्यारी लगी वो। और संगत जी प्रसाद उसने पूरा प्रसाद खाया। उसने एक और बार बार बोला कि मुझे थोड़े से हलवा और दे दो और एक पूरी दे दो। संगत जी पहले उसने अपना पूरा प्रसाद खत्म कर लिया, फिर दोबारा गिनने ने मुझे बोला कि नानी उसको और प्रसाद दो। तो मैंने दिया और मैंने एक बार फिर नज़र गई मेरी, तो मेरे मन से निकला जय माता दी। और संगत जी उसने वो प्रसाद भी फिनिश कर लिया। तो क्या हुआ और मेरी धोती ने उसे बोला कि डांस करो आप, तो मैं आपको एक्स्ट्रा गिफ्ट भी दूंगी। तो संगत जी उसने डांस किया और मेरी धोती ने उसकी वीडियो बनाई। डांस किया तो मेरी धोती ने उसको दो तो वो हाथ के ब्रेसलेट दिए और आई थिंक 2 पर्स दिए उसको। एक तो रेड उसने माँगा था
और एक शायद कोई और कलर का लिया। तो संगत जी, ये चीज़ मन में बहुत गहरी लग गई कि माता रानी ने साक्षात दर्शन दिए और गुरु जी महाराज ने शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सब कुछ बहुत प्यार से संपन्न हुआ। और जब सब सारी कंजकें जाने लगी तो संगत जी मैं दरवाजे के अंदर ही बैठ गई और सबके पैर छूती गई और सबने मेरे सर पे हाथ रखा। और जब उसकी बारी आई, वो कंजक जा रही थी संगत जी, तो मैंने पैर छुए तो उसने बोला खुश रहो, ये ही बोला खुश रहो। तो मैंने बोला जय माता दी। और संगत जी सब संगतें कंजकें चली गई। संगत जी उनके साथ दो आंटियां भी उनको बुलाने के लिए आई थी। तो मैंने उनको अंदर बुला लिया, मैंने कहा आप भी बैठो। और वो भी बैठ गई संगत जी। और फिर वो जब जाने लगी तो 2 पर्स एक्स्ट्रा बच रहे थे संगत जी। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, अंकल ने दोनों को एक-एक पर्स दे दिया। तो वो कहती है हम कंजके थोड़ी ना, तो उन्होंने बोला हमारी बेटी जैसी हो ना, तो बेटियाँ कंजके ही होती हैं। और संगत जी उन दोनों को एक-एक पर्स दे दिया कि आप रखो। और वो उन्होंने खुशी-खुशी ले लिया। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी बाद में क्या हुआ, जब सारी कंजकें चली गईं, काफ़ी देर हो गई, हम सब ने प्रसाद खा लिया। और क्या हुआ संगत जी, नीचे से जो था एक फ़ोन आया, सबसे फर्स्ट फ्लोर से फ़ोन आया कि वो जो बच्चा चला गया ना, वो घर जाके रो रहा है कि आंटी के पास मेरी प्लेट रह गई और मैंने तो प्रसाद भी नहीं खाया। और दीदी को बोलो कि मेरा प्रसाद दे। तो उसने बोला कि आप ऐसा करो, वो उसकी थाली और प्रसाद आप नीचे दे जाओ, तो मेरा बेटा उनको उसको जाके दे आएगा, वो पिछली गली में रहता है। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। तब मेरा ध्यान गया कि अरे ये प्लेट तो रह गई। तो संगत जी मैंने उसमें और प्रसाद डाला, जिसमें पूरी और गोभी आलू की सब्जी और छोले प्रसाद और कड़ा प्रसाद। और संगत जी उसने मांगी थी 2 लाहौरी जीरे की बॉटल और 2 जल प्रसाद की बोतलें। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो सब मेरी धोती ने नीचे पहुँचाया और वो उस बच्चे तक पहुँचा। सो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये सब गुरु जी महाराज की कृपा है। वो बहुत पहले से भी बोल रहे थे कि मैं और तेरी माता रानी तेरे मंदिर में विराजमान हैं। और तेरी नवरात्रि खत्म होते जैसे ही नवरात्रि की अष्टमी खत्म होगी, तेरे सारे कष्ट कलेश दुख सब खत्म हो जाएंगे। और मैं और माता रानी तेरे साथ हैं हमेशा। तो तू शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये 8 दिन बहुत सुंदर व्यतीत हुए। वीरवार के दिन से शुरू हुए थे नवरात्रे और आज ही है वीरवार, मेरे प्यारे गुरु जी का वार। शुक्राना 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 मेरे दाता, आपने जो अनंत कृपा बरसाई और आपने जो दिव्य दर्शन दिए, उसके लिए हृदय की गहराइयों से शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही कृपा बनाए रखना, हम हर पल आपका गुणगान करते रहें, हर पल आपका शुक्राना करते रहें और महामाई का नाम जप करते रहें। माता रानी सदा ही सहाय रहना। कोई भूल चूक हुई हो हमसे तो क्षमा करना। इस पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी महाराज और माता रानी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेअंत बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी ये मैं रात में सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस समय मैं मंदिर में आके मत्था टेकूंगी और अरदास करूंगी। उससे पहले मेरे मन में भाव आया कि आज का शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि शुक्राना ही मेरी सेवा है, ये गुरु जी महाराज ने बोला है। तो मैं अपनी आज की सेवा ज़रूर पूरी करूँगी। गुरु जी महाराज अंग संग सहाय हैं और हम करने वाले कौन होते हैं। गुरु जी महाराज अपने हुक्म में रखते हैं तो हम रह पाते हैं। वो जो आदेश देते हैं और हाथ पकड़ के वही पूरा करवाते हैं। सो शुक्राना मेरे मालिक, ये सेवाएं बख्शने का और शुक्राना शुक्राना कराने का प्रभु। और गुरु जी महाराज का बहुत प्यारा सा मैसेज था कि तू चिंता ना किया कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। और तुझे मैंने अपनी संगत तो बहुत पहले ही बना लिया था, लेकिन पता तुझे बहुत बाद में चला। मैं कब से तेरे साथ हूँ तू तो सोच भी नहीं सकती। और तेरा भोलापन, तेरी सादगी और तेरी अच्छाई मुझे ऐसे नज़र आई जैसे
हजारों की भीड़ में एक सितारा, और मैंने तुझे वहीं पहचाना और वहीं मैंने तुझे अपना हाथ दिया और अपनी तरफ बुलाया। इतना सुंदर, इतना गहरा और इतना प्यारा मैसेज। शुक्राना मेरे मालिक, सचमुच मैं तो आपकी क्या बोलूँ गुरुजी महाराज, कैसे शब्दों में उस बात को पिरोऊँ कि जब से मैंने आपको देखा, इतनी मनमोहनी आपकी सूरत और इतना आकर्षण आपके अंदर, और आप इतने प्यारे लगे मुझे। जिस दिन मैंने पहली बार आपका स्वरूप देखा, तो मुझे इतने सुंदर, कोई इतना सुंदर हो सकता है? तो परमात्मा से सुंदर तो कोई नहीं हो सकता। और भोले बाबा सचमुच इतने सुंदर हैं। वो हमें दिखते हैं कि उनका जो विकराल रूप है, लंबी लंबी जटाएं और स्या उनकी जो आवरण है श्याम वर्ण का, वैसे दिखते हैं। लेकिन एक प्रसंग मैं आपको बताती हूँ संगत जी, कि गणेश जी महाराज ने एक बार शिव जी महाराज को बोला कि पिताजी, सारे देवता इतने सुंदर बन के रहते हैं, एक आप हैं, सारा टाइम शरीर पे विभूति लगाए रखते हैं, और माता रानी इतनी सुंदर है, मेरी माता इतनी सुंदर है, और आप ऐसे बन के रहते हो। मुझे नहीं पता, आप स्नान करके आओ और आप भी अपने केश खोलो, आप स्नान करके, और विभूति मत लगाना आज, ये जो भस्म लगाते हो आप आज नहीं लगाना। तो बच्चों की बातें तो परमेश्वर को भी माननी पड़ती है ना। तो गणेश जी की बात सुन के भोले बाबा ने बोला ठीक है। तो भोले बाबा जब स्नान करके आए, उन्होंने अपनी जब जटाएं खोली, इतना सुंदर उनका स्वरूप, इतने सुंदर कि सारे देवी देवता देख के मंत्रमुग्ध हो गए। सब देख रहे थे संगत जी कि इतने सुंदर हैं भोलेनाथ, इतने प्यारे। और संग जी गणेश जी भी देख रहे थे। सभी देवताओं ने हाथ जोड़े कि हे भोलेनाथ, आप अपने जो आपका स्वरूप है उसी में आ जाओ। आप तो, आपको देख के तो हम शर्मिंदा हो रहे हैं, आप इतने सुंदर हो, इतने सुंदर। आप इस रूप को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप अपने ही रूप में आ जाओ, भस्म लगा लो। संगत जी, तो ये बात है कि भोलेनाथ बहुत ही प्यारे, बहुत सुंदर है, और वो शरीर से और मन से तो बहुत ही भोले हैं, बहुत प्यारे। आप कितना भी कुछ कर ले और एक बार उनके चरणों में पड़ जाएं, तो भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, बहुत दया करते हैं। ईश्वर की कृपा ऐसे ही हम सब पर बनी रहे। भोलेनाथ हमेशा हम सब पे प्रसन्न रहें, और हम सब पे अपनी नजरे नदर करें। गुरु जी के रूप में भोलेनाथ जो विराजमान हैं, साक्षात। आज आंखें बंद करके मैं गुरु जी महाराज के स्वरूप को देख रही हूँ, तो मुझे वो सुंदर वाले भोलेनाथ दिख रहे हैं। इतनी लंबी लंबी जटाएं, पूरा चिट्टा उनका चेहरा, इतने लंबे ऊंचे, हाथ में त्रिशूल, और इतना प्यारा स्वरूप। और गुरु जी महाराज, दूसरे ही पल गुरु जी महाराज दिख रहे हैं। तो दोनों में क्या समानताएं दिख रही हैं, दोनों इतने सुंदर, इतने प्यारे हैं कि समझ जी शब्दों में तो हम बखान कर ही नहीं सकते। बस आंख बंद करो और दर्शन करो। आंख खुले आंख में भी दर्शन कर सकते हैं। बस आंखें खुली रखो और नजरें रखो गुरु जी महाराज के चेहरे पे, तो आपको भोले बाबा के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। गुरु जी ही महाशिव हैं, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही शिव है। तो बेअंत बेअंत आपका शुक्राना गुरु जी महाराज। आप हर पल ऐसे ही हम संग सहाय रहना, सदा सहाय रहना प्रभु। आपके सिवा मैं किसी और चीज की कल्पना ही नहीं करती। आप हमेशा, बस आपको मांगती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, आपको चाहती हूँ मेरे दाता, और इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरे हो प्रभु, और मैं आपकी श्री चरणों की धूल। मेरे दाता, सदा ही सदा मेरा हाथ थामे रखना, कभी मेरा हाथ न छोड़ना, कभी मेरा साथ न छोड़ना। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्रभु क्षमा कर देना मेरे दाता। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, और हमेशा ऐसे ही रहना चाहती हूँ। जिसे आप कभी डांटते हो, कभी समझाते हो, कभी गलतियों के लिए बताते हो कि ऐसे नहीं, ऐसे। शुक्राना गुरु जी महाराज। हर पल अपनी शरण में रखना, हर पल अपनी दया दृष्टि बनाए रखना।
सर्वदा भला करना मेरे दाता, सर्वदा भला करना। इसी मंगल कामना के साथ संगत जी, मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ और प्रभु का सुंदर स्वरूप अपनी आँखों में बसा लेती हूँ और उनका पावन पवित्र मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय माता दी। आप सभी को अष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी ऐसे ही साल में 2 बार हमसे अपनी सेवा करवाएं और हमें फिर से दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने की आज्ञा दें। और माता रानी के जो अध्याय हैं इतने सुंदर हैं संगत जी, कि उनको पढ़ के गूज़बम्प आ जाते हैं कि माता रानी ने किस दृढ़ता के साथ शुंभ निशुंभ का मुकाबला किया था। और जब उन्होंने माता रानी का अपमान करके माता रानी को ललकारा था, तो माता रानी कैसे क्रोध में, क्योंकि स्त्री होती ही ऐसी है, बहुत कोमल, बहुत निर्मल, लेकिन जब उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाती है संगत जी, तो वो अपने असली रूप में, महाकाली के रूप में प्रचंड हो जाती है और फिर कुछ भी नहीं देखती और फिर वो रौद्र रूप धारण करके दुष्टों का संहार करती है। सो माता रानी बहुत शक्तिशाली है, बहुत विनम्र है, जगत की माता है, जग का पालन करती है और दुष्टों का संहार भी करती है माता रानी। शत शत नमन है माता रानी आपको। जय गुरु जी, जय माता दी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना प्रभु। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।